तो हमारा आज का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड का। सो एज एन असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल फॉर 01-2022 बैच। सो इसमें क्या पूछा गया है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 4 जुलाई टू 14 जुलाई तक, 4 से 14 जुलाई तक ली जाएगी। उसके बाद में अब ध्यान रहे ठीक से भरना फॉर्म को, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड विल बी फ्रॉम 20 जुलाई, 20 जुलाई से होगा। तो मेरे ख्याल से अगस्त तक आपके पीएसबी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे अगर शॉर्टलिस्ट होते हो तो। So basically, Iranian Coast Guard and Armed Force of the Union offers a challenging career to the young and dynamic Indian male candidate। मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं आया इस बार, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है ये। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी थ्रू द कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट। जो वेबसाइट की लिंक दे रखी है आपको, लेट मी शो यू वन सेकंड, दिस लिंक, राइट, या। सो ब्रांच एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। जनरल ड्यूटी के लिए क्या पूछा गया, बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 टू 13 जून 2001, बोथ डेट इंक्लूसिव। मेल के लिए है। और क्या बोलते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव पास बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, एग्रीगेट होना चाहिए आपका डिग्री में टोटल, फर्स्ट सेमेस्टर टू 8 सेमेस्टर। और बी टेक और बीई का जो कोर्स है फर्स्ट ईयर टू द लास्ट ईयर फॉर बैचलर डिग्री कैंडिडेट्स वेर एवर एप्लीकेबल। सो मैथमेटिक्स होनी चाहिए 10+2 लेवल पे आपके पास, ठीक है, और फिजिक्स होनी चाहिए। और स्कीम ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट विद 60% एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, उसमें भी 60% ही ऊपर होना चाहिए। कैंडिडेट्स नॉट इन पोसेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स इन 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लेवल आर नॉट एलिजिबल फॉर जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो ये एक है जनरल ड्यूटी का, ठीक है, ब्रांच में जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। सेकंड आ गया आपका टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का, बॉन्ड बिटवीन 1 जुलाई 1997 टू 30 जून 2001, ठीक है। 97 से लेके 2001 के बीच में जो डेट ऑफ बर्थ है इनका, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है ऐसा, राइट। सो इंजीनियरिंग डिग्री क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, इंजीनियरिंग डिग्री विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और शुड हैव पास सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन लिस्टेड बिलो। इंजीनियरिंग ब्रांच में कौन कौन सी होनी चाहिए आपके पास, नेवल आर्किटेक्चर होनी चाहिए, मैकेनिकल होनी चाहिए, मराइन या ऑटोमोबाइल या मैकाट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी, डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एआईसीटी से अप्रूव होनी चाहिए। एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फिजिक्स एंड मैथ्स इन 10+2, सॉरी यस 10+2 12th में, और 3 इयर्स और डिप्लोमा होना चाहिए विद 60% एग्रीगेट, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलैक्सेशन का। जैसे जिनकी कैटेगरीज है, जैसे ओबीसी के हैं, SC ST के हैं, सो अपर एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स फॉर SC ST, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है SC ST में, तो आपको इसमें से -5 करना है, राइट। 97 में से 5 जाएंगे, 1992 का होगा, ठीक है। तो जो 30 जून तक होंगे वो 92 से लेके 2001 के बीच में भर सकते हैं इस कैटेगरी में। और इसमें भी 92 से लेके 2001 वाले भर सकते हैं। ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है इसके अकॉर्डिंग टू दिस। अगर ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है इसमें, तो 94 वाले 1 जुलाई 1994 के बाद वाले लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। इसका फॉर्मेट बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। सो मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन है एग्रीगेट इन द, तो डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ SC, जो SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन है उनकी परसेंटेज में। अगर मान लीजिए परसेंटेज उनकी 61 62 बन रही है, तो माइनस में करके आपको एलिजिबल हो जाओगे आप उसमें। तो अपना जितना परसेंटेज आपका कम है SC ST में, तो अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट फॉर EWS इकोनॉमिकली एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर EWS वाली कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप, तो उसके हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू फिक्स द कट ऑफ परसेंटेज फॉर इशू ऑफ PSB कॉल अपलेटर्स। तो क्या होगा ना, अगर मान लीजिए 60% लोगों ने मांगा हुआ है, ठीक है, इतना मिनिमम मतलब क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग का। अगर मान लीजिए काफी ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं, तो हो सकता है कि कट ऑफ को और बढ़ा दें, 65 66 67 भी कर दें, कुछ पता, कुछ कह नहीं सकते, राइट। So the total category wise post for the assistant commandant will be having, क्या कैटेगरीज हैं, GD में हमारे पास 40 वैकेंसी है, टेक्निकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में 10 वैकेंसी हैं, एंड SC में 6 हैं, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में 13, OBC में 7, EWS में 3, अनरिजर्व 11, UR 11 हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन टफ है इस बार, बहुत टफ है, वैकेंसी ही नहीं है 10, मतलब टोटल 50 आई है टोटल वैकेंसी। देखो इंजीनियरिंग में टोटल 10 हैं, 2 SC की हैं, 2 ST की हैं, और ये अपना OBC EWS वाले, ठीक है, कूल।
फिर एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वाइल शॉर्टलिस्टिंग, वही मैंने बताया आपको, कॉल अप लेटर्स प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विद अ हायर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द डिग्री. ओनली कैंडिडेट्स क्लियर द their final year final semester exams and completed their degree are eligible. ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है तो ही आप वहां जाना, नहीं तो मत जाना. आपके पास डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में. फिर अंडरटेकिंग भर रहे हो, मेरे 1 महीने में आ जाएगा तो ठीक है, 1 महीने में चल जाएगा फिर भी, लेकिन उनको इमीडिएटली वहां चाहिए. डॉक्यूमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता इधर. ब्लडी वहां चूतियों की तरह खड़े हो जाओगे जाके, नहीं सर नहीं लाया, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल देगा वो. यू डोंट गिव अ फक अबाउट योर शिटी स्टफ, राइट? कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो दे आर नॉट देयर फॉर बिजनेस यार, राइट? जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो क्लियरली फॉलो करना. ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरह नहीं है कि तुम्हें एक बार छोड़ देगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं बाद में ना. यहाँ काफी स्ट्रिक्ट है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड. डॉक्यूमेंट का बहुत 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 ध्यान रखना, ठीक है? कैन यू विड्रॉ ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स फ्रॉम एनी अदर सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमी आर नॉट एलिजिबल. मतलब तो आप एनडीए से, या फिर आप बोलो, या फिर आप एएफए से, आईएमए से, कहीं से अपने आईएनए से आपने मतलब क्या बोलते हैं विड्रॉन किया हो तो आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए. कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड, मतलब वही पुलिस वुलिस केस नहीं होना चाहिए आपके पास. फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एफएसबी विल बी प्रोवाइडेड टू एंड फ्रो रेल फेयर ऑफ एसी 3 टायर का आपको फेयर मिलेगा पूरा, वापस हो जाता है, ठीक है? 3-3 हज़ार तक भी लिए हैं लोगों ने. फ्लाइट का भी मिल जाता है, ठीक है? द कैंडिडेट्स अपियरिंग द एफएसबी सेकंड स्टेज विल बी रिम्बर्स्ड एज पर गवर्नमेंट. लेकिन पैसा वही मिलेगा जो एसी टायर का लगता है उसमें. ये नहीं कि तुम 20,000 करके आओगे तो 20,000 तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? हाउ टू अप्लाई. अब एप्लीकेशन कैसे करना है? एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाई ऑनलाइन फॉर्म 0001 आवर्स ऑन 14, मतलब वही स्टार्ट हो गया 4 जुलाई से, वही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 14 तक, और रात को 12 बजे तक रहेगा, ठीक है? द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? द नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी द सेम एज मेंशन्ड इन 10th. जब आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है ना, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी है, पेरेंट्स मतलब फादर मदर का नाम है, वो सेम टू सेम होना चाहिए, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसमें, ठीक है? Indicate exact percentage of 12th and graduation marks up to 2 decimals, and this is not to be rounded off. इंडिकेट एग्जैक्ट परसेंटेज, जो एग्जैक्ट है मान लो किसी का 71.5 है, किसी का 81.2 है, ठीक है? ग्रेजुएशन मार्क्स अप टू 2 डेसिमल है, एंड इट इज नॉट टू बी राउंडेड ऑफ. ये नहीं मान लो आपका मान लो 69.8 आ गया या 9 आ गया तो आपने 70 कर दिया उसको. नो नॉट लाइक दैट. जो है वो लिखना है. चूज एनी वन वेन्यू फॉर द पीएसबी के लिए आपको उसको 4 चॉइस मिलेंगी: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई. चेन्नई में भाई जा रहे हो तो यार बहुत गर्मी वाला सीन है, ठीक है? वहाँ तुम थोड़ा खड़े रहोगे 4-5 घंटे का, तो लेकर चलो, और खाने पीने का साथ में कहीं से ले लो, या मॉर्निंग में अगर पहुँचते वहाँ खा लेना ध्यान से. अगर मॉर्निंग बैच वाले हो, जो 2 बैच मॉर्निंग के आते हैं उनके लिए आप स्टार्टिंग से अपने पैक करके जाना. बिरयानी नहीं खा पाओगे वहाँ की यार, नहीं झेलेगी तुमसे, ठीक है? तो ये है कि अपने आप को एक्टिव रखना, मतलब रेस्ट ले लेना उससे एक दिन पहले ठीक से प्रैक्टिस करते करते, ठीक है? बता दूंगा सब, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्लियर क्लियर कर दूंगा सब सारी चीजें. Applicant see the current or the permanent address of the online application should be same as the address mentioned in the caste category certificate. कैटेगरी कास्ट में सर्टिफिकेट में सेम एड्रेस मेंशन होना चाहिए जो आपने अब भरा है उसमें, ठीक है? इन केस ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल द दिस कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स. जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उससे पुराना नहीं होना चाहिए 3 साल से, ठीक है? उसके अगर है पुराना तो नया फ्रेश चाहिए, ठीक है? टू फिल अप द ऑनलाइन ऐप. सेंट्रल लेवल का लेके जाना, इसमें स्टेट का लेके मत चले जाना, निकाल देगा वहीं से. स्टेट नहीं, ओनली सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट दिया. आई विल शो यू दैट आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन, राइट? एंड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स नीड टू लॉग ऑन टू द वेबसाइट. ये वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना है एंड क्लिक ऑन द अपॉर्चुनिटीज. अभी स्टार्ट हो गया है, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 तारीख को कर रहा हूँ, ठीक है? बटन रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ठीक से पढ़ लेना सारे इंस्ट्रक्शन, फिर सिलेक्ट था. फिर उसमें आपको देखना है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जनरल ड्यूटी के लिए करना है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए करना है. वो एग्री करके देन आप ऑनलाइन फिल कर दोगे. जो स्टार मार्क होंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो भरने ही भरने हैं. आप छोड़ दोगे नहीं भरेंगे नहीं, वो सब नहीं, भरना ही भरना. Candidate should have uploaded the photograph and signature in the JPEG format, image quality total DPI. The size of photograph and signature must be between 10 KB. इतना साइज होना चाहिए तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो, ठीक है? Candidate shall ensure that all the data is checked before clicking submit button. Any variation from a 10th certificate regarding name, father, जो भी है percentage 12th में will not be allowed to sit in the examination. भाई बिल्कुल भी नहीं. अगर तुमने कहीं पॉइंट भी इधर कर दिया तो not allow you to sit, ठीक है? तुम्हारा हो गया काम, वहीं से भगा देगा, या फिर बोलेगा और थोड़ा ऑफिसर का वेट करो, फिर ऑफिसर बाद में आएगा, चौड़ में होगा वो दरवाजा, राइट?
Okay, now the on successful submission of the online application, a unique application registration number will be provided to the candidate. Candidate must note down वो जो application number मिलेगा उसको note down कर लेना ध्यान से, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेंगे, नहीं तो ईमेल आईडी से निकल जाता है, ईमेल आईडी से भी निकल जाता है, बट आप रखो अपने पास। एप्लीकेंट्स आर टू बी टेकन प्रिंट आउट ऑफ द ई एडमिट कार्ड टू द यूआरएल फ्रॉम 20 जुलाई 2021 ऑनवर्ड फॉर कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिजेक्शन स्लिप। अगर मान लो यार, ये थोड़ा दुख ही देगा अगर कुछ होता है ऐसा तो, क्योंकि रिजेक्शन स्लिप आपको दे देगा अगर मान लो आप क्वालिफाई नहीं करते हो, ठीक है, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते परसेंटेज की वजह से। ये थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है सुनते ही। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 02 कॉपीज ऑफ सिस्टम, एक सेकंड। Candidates are required to bring 02 copies of a system generated e-admit card having allotted roll number with recent identity। ठीक है, तो अभी क्या है, आप कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ सिस्टम जनरेटेड ई-एडमिट कार्ड, ई-एडमिट कार्ड लेके जाना, ठीक है, हैविंग अलॉटेड रोल नंबर विद रेसिडेंट आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड। ब्लू बैकग्राउंड का ही लेके जाना भाई, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड टू बी कैरिड एट द रिक्रूटमेंट, ध्यान से जाना भाई, 2 कॉपी मतलब 2 कॉपी, ठीक है। चेन्नई में तो 2 की 2 ही है, दिल्ली और इसका मुझे नहीं पता मुंबई का, बट मुंबई कोलकाता का आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट ये जो चेन्नई का है और जो दिल्ली का है वो स्ट्रिक्ट है। अब उनका भी स्ट्रिक्ट ही होगा यार, वहाँ मैं नहीं गया तो पता नहीं है मुझे, बट ये रिक्रूटमेंट सेंटर कैंडिडेट शैल ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कीप वन एप्लीकेशन फॉर्म रेडी अलॉन्ग विद फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटो कॉपी लेके जाना जो भी मेंशन है, क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ शोइंग डेट ऑफ बर्थ ऑफ 12th पासिंग सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, ठीक है, 12th क्लास सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट शोइंग सब्जेक्ट डिग्रीज सर्टिफिकेट शोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास सर्टिफिकेट पहले से कैलकुलेट करके ले जाना, ठीक है, इतना इतना है परसेंटेज आपका। whenever required NCCC सर्टिफिकेट्स हैं, गेम्स के सर्टिफिकेट्स हैं, डली अटेस्टेड, वो भी लेके जाना साथ में, ठीक है। Any candidate who does not carry all of these documents at the time of PSB and FSC shall not be permitted। भाई परमिशन अलाउ ही नहीं करेगा भाई। Candidates can apply for one branch only, filling of a multiple application will result in cancellation of all applications। एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करना है, एक से ज्यादा हुआ तो वो दरवाजा है ना उधर, वहीं से भगा दे। डेट ऑफ ओपनिंग हो गया, डेट ऑफ क्लोजिंग भी हो गया, एडमिट यूआरएल, एडमिट कार्ड यहीं से मिलेगा आपको, ये नोटिफिकेशन सेव कर लेना, ठीक है। Schedule for preliminary selection examination, candidates should reach the allotted center at least 30 minutes prior to the 30 मिनट पहले पहुंचना है, लेकिन घंटे पहले पहुंचो। रेस्ट करो, चाय वाय पी लो, अगर चाय के तुम्हारे चाय और सुट्टे से मतलब तुम्हारी नींद नहीं खुलती है तो अपने लंग फेफड़ों को खराब करो। द डेट एंड टाइम फॉर द एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड, सॉरी, तो कोस्ट गार्ड वेबसाइट से पता चल जाएगा आपको। और सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली फ्रॉम द अर्ली अगस्त, मतलब वही जुलाई के लास्ट, अभी से स्टार्ट कर दो भाई। एट फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द, ये सेंटर्स दिए मैंने बता दिया, मुंबई बता दिया मैंने को, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा। ओके, द चेंजेस इन एड्रेस ऑफ द रिक्रूटमेंट सेंटर इफ एनी विल बी प्रोमोगुलेटेड थ्रू द कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वहां से कर सकते हो कंडक्ट रिकंडक्ट के लिए, लेकिन वो एडिट नहीं करते हैं। The dates for the conduct for the preliminary selection are tentative and may be changed by the Coast Guard due to administrative reasons। कुछ भी हो सकता है, चेंज भी कर सकते हैं। Such changes, if any, will be notified well in the time on the CG website। Selection procedures, stage 1, shortlisting of application, वही stage 1 PSB जो कहते हैं। Shortlisting criteria will be based on the higher percentage of the marks in the qualifying examination and the qualifying cutoff for a particular branch or a center may be increased more than 60% if more applications with higher percentage are received। Preliminary selection, the shortlisted candidate will be called for preliminary selection at a given date and time, which will be consist of the mental ability test, conjunctive aptitude test, and picture perception and discussion test, PP and DT। The mental aptitude test will be in the English only and will be of the objective type। During the PP and DT, the candidates are expected to speak and discuss in English। However, they are free to speak in Hindi if they wish to do so। Date and time and venue of the preliminary selection once allotted will not be changed at any stage। और सुनो, इसकी मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो PSB है, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड जो है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के SSB जैसा नहीं है। यहाँ पे दोनों राउंड एलिमिनेशन राउंड है। जो रिटर्न आपका लिया जाएगा, रिटर्न भी वो नहीं है बुकलेट दे देगा आपको, उस पर टिक मार रहे हो 30 मिनट दे देगा, नहीं। क्वेश्चन स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होंगे और वो भागेंगे। यू विल बी गिवन द 7 सेट, हर सेट में क्वेश्चंस होंगे 10-10-10-10 के हिसाब से, ठीक है। और अभी तो पैटर्न चेंज भी हो गया है तो काफ़ी चेंज तो ये है, ठीक है। और PPTT की कुछ पिक्चरें होंगी, वही अपनी जो PPTT की पिक्चर आती है वो होगी। तो ये है कि अगर मान लो
80 लोगों ने रिपोर्ट किया उस दिन, तो 80 में से मान लो 45-40 के दो इन लोगों ने बैच बना दिए, ठीक है। तो 45 में से मान लो 12 बच्चे क्वालिफाई किए आपका रिटर्न, तो 12 ही बच्चे पीपीटीटी के लिए जाएंगे एक बैच में से। फिर सेकंड है जो 40 का बैच है, अब उसमें से भी 12 बच्चे क्वालिफाई किए, तो टोटल जो 24, तो टोटल बैच में से 24 बच्चे क्वालिफाई किए, तो 12 का जीडी होगा, फिर 12 का जी अभी जो था जो शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से अभी ज़्यादा होगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे भी हैं, तो इसमें ज़्यादा कर देगा। पिछली बार शायद नहीं हुआ था इतना, कम थे बच्चे यहाँ पे मुझे पता चला, ठीक है। तो फिर उसमें ज़्यादा इतनी भगड़ नहीं आती कैटेगरीज के हिसाब से। अब ना हो वहाँ, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं करोगे आपको वापस जाना पड़ेगा इमीडिएटली, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बुरा लगता है, ठीक है यार, बहुत टफ है उसका एक्चुअली क्वालिफाई करना। पीएसबी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज, यू नो, बाकी इनके जो आर्मी नेवी फोर्स बहुत टफ है, क्योंकि दोनों इसमें एलिमिनेशन राउंड है, तो आधी जनता, तो आधे से ज़्यादा जनता तो वहीं साफ हो जाती है रिटर्न में ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट पहुंचते हैं पीपीटी, पीपीटी में बच जाते हैं एक या दो बंदे लेते हैं। लास्ट टाइम पे कितने 84 में से 6 बच्चे रिकमेंड किए थे, 12 में से 2, और अपने, हाँ वही, दो बंदे उसमें से रिकमेंड किए थे, और दूसरे 12 वाले में 4 किए थे, टोटल 6 बच्चे रिकमेंड होते 85 वाले बैच में। तो ये टफ है काफ़ी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग मैं बता दूँ कैसे प्रैक्टिस करनी, बट ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। मैं सब डॉक्यूमेंट दे दूंगा, अपने टेलीग्राम का चैनल नीचे दे दूंगा, वहाँ जाके आपको शीट मिल जाएगी, और क्वेश्चंस आपको इस पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और बाकी ऑलरेडी चैनल्स पे भी हैं काफ़ी चीज़ें, बट मैं जो दूंगा वो मैं आपको प्रिसाइसली दूंगा और न्यू पैटर्न के हिसाब से दूंगा, तो आप उस पर फोकस ज़्यादा करना, ठीक है। अब टाइमिंग, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में एक गैप में 5 सेकंड है, 6 सेकंड है, मैंने टाइम रिड्यूस कर, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। कहते हैं ना, मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द वॉर, द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। So, candidates who have completed their degree in 2020 to 2021 should be in possession of the original provisional degree. Provisional होनी चाहिए, नहीं तो issued by the college university. Candidates provisional degree issued by in possession of original degree issued by the university is not the candidate must be in possession of a non-issuance of the degree certificate. Signed from a concerned university only. Format available, मतलब format available है, अगर मान लो डिग्री नहीं है आई है आपके पास, आपने पेपर दे दिया है, पैंडेमिक की वजह से जो भी इशू है, नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू एंड अपीयर इन द पीएसबी विदाउट अबव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही जाना भाई, ये नहीं मैं 10th की मार्कशीट भूल गया, 12th की भूल गया, कास्ट सर्टिफिकेट भूल गया। अगर आप कास्ट का लग रहा है तो कास्ट तो लेके ही जाना है भाई, नहीं तो उसके बिना एंटरटेन नहीं करेंगे आपको। और आपके जो भी हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ फॉर्मल पहन के जाना, या वहाँ जाके बदल देना, जो भी है फॉर्मल में ही बैठना, पेपर में फॉर्मल में ही जाना। वो बाद में डिटेल दूँ कौन सा पेन लेके जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ चूतियों की तरह कोई क्या ना, एक एक पेन होते हैं बड़े चूतिए लोग लेके जाते हैं उस पेन को, वो पेन लेके मत जाना, वो हमारे भरना है आपको, ठीक है। द CGP और द इक्विवेलेंट स्कीम शुड बी corroborated with 60% of the total marks as per the conversion. जो conversion formulas है आपके वो होने चाहिए. No amendment correction will be allowed pertaining to any data post submission of the, जो भी आपने सबमिट किया है उसके बाद कोई चेंज नहीं होंगे डाटा में. All eligible candidate will be undergo the biometric profiling. Appearing candidates or candidates not clear the final semester exam or awaiting for result are not eligible. अब FSB के लिए अगर आप कर लोगे तो मैं उसके हिसाब से फिर वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। अर्ली सितंबर नवंबर तक आपको कॉल आएगा, ठीक है। List of documents, scrutiny of the documents for eligibility will be carried out prior to commencement of written exam. तो ये है क्या क्या लेके जाने हैं. Original documents will be returned after verification. ये लेके जाना. 2 copies of computer generated pre-filled online e-admit card from along with a recent color passport size photograph. कौन सा पासपोर्ट, वो ब्लू बैकग्राउंड वाला? अरे भैया ये नहीं ब्लू, मतलब ब्लू ये नहीं कि डार्क ब्लू ग्रीन में करा लिया, बड़ी दिल किक यू आउट. उनको नहीं चाहिए ड्रामा भाई, उन्होंने कह दिया कि ब्लू मीन्स ब्लू, ये नहीं कि लाइट ब्लू डार्क ब्लू, जो भी ब्लू बोलो ब्लू. अब लाइट ब्लू थोड़ा डार्क ब्लू चलता है जो रहता है, मतलब जो लाइट ब्लू डार्क ब्लू चलेगा, लेकिन यही ग्रीन में एकदम अलग ही कलर हो गया, वो सब नहीं चलेगा भाई, ठीक है. नॉट ओल्डर देन 3 months. ओरिजिनल क्लास 10 पास सर्टिफिकेट मार्कशीट इनके जेरोक्स, ठीक है, 12th का. फिर डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल बी टेक जो भी है, अगर कन्वर्जन फॉर्मूला है तो उसका भी लेके जाना है. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सच पासपोर्ट डीएल आधार कार्ड भी लेके जाना है, इनका जेरोक्स भी लेके चले जाना, 3 जेरोक्स ले जाना हर, मतलब मैं कह रहा हूँ दो सेट मांगे ना, 2 की जगह 3 से 4 लेके चलो, बाद में भी काम रख लो, 4 सेट रख लो. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सच एज पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड कॉलेज आईडी कार्ड और एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ. कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल इन ओरिजिनल फॉर ओबीसी कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट ओबीसी वालों के लिए. फॉर्मेट वेबसाइट पे दिया होगा, ठीक है. ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट शेड्यूल्ड जो फॉर्मेट दिया है उसी में. इनकम सर्टिफिकेट of EWS economically weaker section as per the government of India. No other format will be entertained available on ICB website.
कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 months ऑन द डेट कॉल्ड फॉर द पीएसबी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है भाई, बनवा लेना है इसको, जैसे भी हो सके बनवा लेना है, ठीक है। 12 डिफरेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। कैंडिडेट्स नॉट इन पोसेशन 12 लेके जाना, मतलब 12 मांगे तो 12 लेके जाना, खैर जरूरत तो नहीं पड़ती है बट फिर भी उनका घर है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। Candidates not in possession to the above documents will not be permitted to appear for the written examination, नहीं होगा तो भगा देगा। ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं उनको, इतना तो कुछ नहीं। फाइनल सिलेक्शन देखो यार, मेडिकल तो बाद में देखता है, मेडिकल इज नॉट अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर देम, बट इतना आप में होना चाहिए। 157 सेंटीमीटर मिनिमम रिडक्शन इन हाइट फॉर द कैंडिडेट्स, वेट 10 प्लस मतलब प्लस 10 माइनस 10 एक्सेप्टेबल है। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर 6x6 अनकरेक्टेड जो भी है। ये टैटू का भी देख लेना, परमानेंट टैटू, ये टैटू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर टैटू का तुम्हारा इशू है तो। Permanent tattoos are not permitted on any part of the body. However, certain concessions are permitted to the candidates belonging to the tribal areas, communities as declared by the Government of India. For other candidates, permanent body tattoos are only permitted on inner face of the forearms, तो नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। For inside or elbow to the wrist and on the reverse side of the palm or back, dorsal side of the hand. Details in this regard are available on the Coast Guard. वहाँ दिया हुआ सब रिक्रूटमेंट देख लेना जाके भाइयों। The above mentioned requirement are broad medical guidelines standard only. However, in addition to the above, complete medical will be carried out by the laid down medical standard procedure. Validity of selection, the candidate selection pertaining to a particular batch is valid for that batch only. मतलब उसी बैच के लिए ही है, ये नहीं कि फिर आप बाद में क्लेम करो कि भाई मैं तो रिकमेंड हुआ था, ये हुआ था, नहीं कुछ नहीं। Qualified candidates whose name do not appear in the final merit list will have no right for automatic selection for the next batch. Waiting list में डाला जाएगा आपको, वेटिंग के बाद अगर कोई नहीं ज्वाइन करता then they'll call you, और कोई मेडिकल क्लियर नहीं होता है। Selection process fresh provided that meet the eligibility criteria for the fresh batch. Reasons for rejection, the candidate for the rejection can be rejected at any time during the process. कोई भी दारू गांजा सिगरेट पीने की कोशिश की, वहां जाके एफएसबी में पीएसबी में फंस जाओगे, ठीक है। मत करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना। होने को तो बहुत कुछ होता है बट फिर भी having detected not meeting any of the laid down criteria condition of the educational quality, जो भी कहीं तो डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हुई तो निकाल देगा। Act upon discipline activities like copying, cheating, malpractice or data recording during any of the testing, मतलब रिकॉर्ड करोगे, लिख लोगे, क्या बोलते हैं, कैमरा पेन लेके जाओगे तो काम नहीं चलेगा। आप तो स्कैन अच्छे से होता है भाई, न्यू सेंटर दिल्ली वाले में तो बहुत तगड़ा स्कैन है। मेरिट लिस्ट रिकमेंडेशन एंड एफएसबी डज नॉट कंफर्म फाइनल सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड होगी, ठीक है। फिट कैंडिडेट्स ऑन द बेस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ द एफएसबी एंड डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर ऑन द बेस ऑफ द मेरिट लिस्ट विल बी, माय मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ट्रैवल अलाउंसेस टू एंड फ्रो फेयर्स बाय द एसी 3 चेयर कार और एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर शॉर्टेस्ट रूट ओनली फ्रॉम द करंट ऑफ द, मतलब उस पे एड्रेस जो मेंशन होना चाहिए, जो आपका टिकट का एड्रेस है, जो आपका घर का एड्रेस है, परमानेंट या करस्पॉन्डेंस में से एक मेंशन होना चाहिए, उसी एड्रेस से टिकट होनी चाहिए। नहीं कि तुम गांव का घर का एड्रेस कहीं डाला तो मुंबई से टिकट करा के जा रहे हो और उसमें एप्लीकेशन में मेंशन ही नहीं है एक भी एड्रेस। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है पैसा वहाँ, ठीक है। स्टेज सेकंड विल बी रिइंबर्स्ड ऑन द प्रोडक्शन, ये पढ़ लेना इस पे यार। जनरल गाइडलाइंस, कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्टे फॉर 2 days फॉर द पीएसबी, हो उसका 2 दिन भी रुकना पड़ जाए ज्यादा भीड़ होने से, या उसके हिसाब से दे हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। चेन्नई में एक बार हुआ था हमारे साथ, कुछ मशीन खराब हो गई तो नेक्स्ट डे बुलाया था। कैंडिडेट एडवाइस टू रेगुलरली विजिट द सीजी रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ध्यान रखना ये वेबसाइट बार बार खोल के देखना, नहीं एक बार खोल भूल ही गए फिर खोलना। ड्यू लिमिटेड वैकेंसीज इन कोर्स रिजर्व द राइट टू फिक्स द कट ऑफ, वही पहले वाली बात। मोबाइल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग कैप्चरिंग डाटा नॉट परमिटेड। अब ये सब पढ़ ही लेना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये नहीं कि यार ओरिजिनल चिपका के भेज दो, वो भी ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट। एनी चेंज इन द postal address after submission of application must be communicated by the post Delhi, quoting your registration number, name and branch are opted for. Original certificate should not be attached. वही चिपकाने वाली, Indian Coast Guard will not take responsibility for loss of original certificate if attached with application. The candidate is required to bring one set of the self-attested copies of all the document certificate for verification along with the original PSB and FSB. The candidate to choose only one choice of the center, the list mentioned in the para above 6. ठीक है। The revised center location of the candidate will be based on the percentage and degrees. Graduation candidate with a higher percentage and degrees will be accorded priority for their choice of center. मतलब काफी लोगों ने सेंटर पे चॉइस दे दिया तो अप डाउन हो सकता है। दिल्ली में तो भर के लोग आते हैं, सुना है मैंने। The application and the original documents will be further scrutinized for eligibility prior to PSB, FSB. If any discrepancies are observed in the documents during the PSB, FSB or at later, the candidature enrollment will be cancelled.
फ्री बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी ओनली फॉर द ड्यूरेशन, एफएसबी के लिए मिलेगी, पीएसबी के लिए कुछ नहीं मिलता है। द इंक्वायरी विल बी एंटरटेन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द पीएसबी डेट। ये आपका सैलरी का ब्रेकअप है, ठीक है, इसको देख लेना। अदर बेनिफिट्स क्या है, लीव क्या है, कितना इंश्योरेंस है, क्या है, ठीक है। Slashing the Coast Guard is a fair and on the merit. Only candidates should not fall prey to surplus persons posing as a recruitment agent for the company and engage such person. Candidate must approach to the Directorate of Recruitment Coast Guard headquarter। वो भी है जो आपको बोलेगा मेरे को पैसा तो मैं करा दूंगा, वो सब चीज़ों के लिए थोड़ा ध्यान रखना। और क्या है, बस यार हो गया, दैट्स ऑल, ये पूरा बता दिया। और मैं भी कुछ वीडियोस डालूंगा सेट 7 की, ठीक है, जो बंदे प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है क्या है वो। सेट 7 के साथ में मेरे टेलीग्राम जो कर लें, आंसर शीट में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से लेना। कोई वेबसाइट नहीं है मेरे पास, तो फिर प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल, टेक केयर। और हाँ, अगली वीडियोस देखो तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ये बस इंडियन कोस्ट गार्ड की पीएसबी, आपका पीएसबी रिटर्न क्लियर कराने के लिए और पीपीटी क्लियर कराने के लिए बस, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, बस यही है, क्योंकि यही बच्चे क्वालिफाई नहीं करते, बहुत टफ होता है इसका। तो मिलके करते हैं, ठीक है गाइस, चलो टेक केयर, चाय।